हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 10 को, जिसको हम लोग करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, जिसका सेकंड टॉपिक था मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो हम लोग ये पढ़ेंगे अच्छे से उसका एग्जाम्पल नंबर 10। भले हम लोग ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखा है क्या, बाइनोमियल, और ये लिखा है ट्राइनोमियल। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे लिखा है क्या, बाइनोमियल, और यहाँ पे लिखा है एक मोनोमियल। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो कैसे। चाहे तो हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं सब, चाहे तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में कैसे किया है उसको देखते हैं। वैसे अगर साथ में सॉल्व करें तो कैसे होगा सॉल्व। क्या करना है, पहले इसको क्या करें, ए को इन सब से मल्टीप्लाई कर लो, फिर लिख दो यहाँ पे। फिर बी को क्या करो, इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लिख दो यहाँ पे। फिर क्या करना है, माइनस को क्या करना है, इसको लिखने से पहले क्या करो, सी को मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर। ठीक है, फिर अंदर डालने के बाद सी, जैसे सी को अंदर डालोगे तो ये 2ac हो जाएगा, और ये क्या होगा 3bc हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी आएगा सब चीज एक साथ लिख दो, फिर ऐड कर, लाइक को ऐड कर लो। ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका। करके देखते हैं, करके देखें। चलो, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखें, पहले हम लोग इसको उठा लेते हैं, पहले इसको उठा लेते हैं। तो हमारा a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 2a माइनस 3b प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जैसे हम लोग करते आए हैं, क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे फिर इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को उठाया, मल्टीप्लाई किया, 2a माइनस 3b प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, इतना कर लेंगे। फिर इस b को उठाएंगे प्लस b को उठाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2a माइनस 3b प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ कि ना। चलो, a को मल्टीप्लाई किया, इससे आंसर क्या आ जाएगा अपना 2a का स्क्वायर, a की पावर 1 और a की पावर 1, ये पावर ऐड हो जाती है और a लिख दिया जाता है। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ b, तो ये माइनस का 3, पहले क्या लिखेंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ a है और कुछ नहीं होता तो 1, 3 into 1 3 हो जाता है, और a की पावर 1 और b की पावर 1 क्या हो जाएगा, a और b हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ a है, यहाँ c है, तो कोफिशिएंट क्या होने वाला है हमारा 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, वहां आप कुछ भी नहीं लिखो, कुछ भी नहीं, तो a और c को यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ ac। इसी तरीके से यहाँ पे b है, b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या है, पहले कोफिशिएंट लिखते हैं, तो कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे 1, तो हमारा हो जाएगा 2 और कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा a और ये आ जाएगा अपना b। ठीक, अब यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है, और ये देखो माइनस है, तो पहले साइन लिखो माइनस, और ये हो जाएगा b और ये b स्क्वायर हो जाएगा, वो अलग बात है, पहले लिखोगे कोफिशिएंट वो है 3 और b भी b स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से c है और यहाँ पे b, तो पहले साइन लिखोगे कि वो क्या है प्लस का, और b और c तो हो जाएगा b और c। आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, यहाँ पे a स्क्वायर, कहीं a स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे a भी है, कहीं a भी है, हाँ ये देखो ये, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर है तो b स्क्वायर को यहाँ पे रख लो, अच्छा लगेगा, तो माइनस 3b का स्क्वायर लिख दो, अच्छा लगेगा। यहाँ पे 3ab है तो यहाँ पे भी देखो ab है, लाइक टर्म है, तो वेरिएबल देखो इस टर्म का सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 3ab और प्लस 2ab, मतलब 2ab गायब हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, सिर्फ एक ab बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ से ac लोगे आप, यहाँ से ले लोगे प्लस ac, और यहाँ से ले लोगे प्लस bc ले लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये पहला सॉल्व हुआ है, और ये अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखो। हम पूरा ले लें क्या, पूरा माइनस का पूरा ले लें क्या, पूरा माइनस ले लें क्या, ले लेते हैं। अभी देखो ये हो गया 2 माइनस 3b और c, इसको अगर मैं पूरा ले लूँ, पूरा माइनस भी साथ में ले लूँ, तो देखो आंसर क्या आएगा, पहले c से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा माइनस का ले लेंगे 2ac, फिर माइनस 3bc। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे 3bc, अब माइनस भी आ गया, माइनस भी सॉल्व कर लेंगे यहीं पे, तो आ जाएगा 2ac और फिर माइनस ये आ जाएगा माइनस का 2ac और ये माइनस प्लस 3bc। अब क्या करोगे, इस वाली प्लेस पे ये वाली वैल्यू लिखो, और फिर क्या करना है, ये जो अच्छा चलो माइनस नहीं लिखते हैं, चलो आपके लिए माइनस नहीं लिखते हैं, तो आंसर हमारा सिर्फ इतना आ जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा, इतना ही कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इतना ही कर ले। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ,
इसकी जगह पे लिख देता हूँ, आंसर आ रहा है 2a² माइनस 3b का स्क्वायर माइनस ab प्लस ac प्लस bc आ रहा है। अब माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखो क्या आ रहा है आंसर, 2ac माइनस क्या आ रहा है 2ac माइनस 3bc आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंदर की चीज माइनस में हो जाएगी, प्लस अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस का 2ac आ जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3bc। सारी चीजें एज इट इज लिख दो, मतलब 2a² माइनस 3b² माइनस ab लिख दो, प्लस का ac लिख दो, प्लस का bc लिख दो। अब आपको देखते चलना है कि क्या कोई लाइक टर्म है या नहीं, क्या कोई लाइक टर्म है या नहीं। तो देखो a² मतलब a² कहीं है नहीं, तो आप लिखोगे a का स्क्वायर। अब देखो माइनस 3b² है कहीं कहीं नहीं है, तो लिख दोगे माइनस का 3b²। अब देखो ab है यहाँ पे ab, तो कहीं पे देखो ab है कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस a और b। ये देखो यहाँ पे ac है, कहीं ac है a और c, ये देखो ac यहाँ पे ac है, यहाँ पे a और c, यहाँ पे प्लस का ac और ये माइनस का 2ac, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सिर्फ ac आ जाएगा, यहाँ से एक ac चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो bc यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे bc, तो ये bc और देखो प्लस का bc और प्लस का 3bc, तो आ जाएगा प्लस का 4b और c। आंसर चेक करो, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आंसर क्या होगा अपना, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक से सॉल्व किया है। देख लेते हैं क्या आंसर है, सही आंसर है क्या है। तो ये अपना आ रहा है 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर माइनस ab प्लस 4bc, इधर आ रहा है 4bc और माइनस kc, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं। तो यह आ जाएगा 2 का a² माइनस 3b² माइनस ab, इसको पहले लिखे हैं प्लस का 4bc, फिर लिखे हैं माइनस ac, माइनस क्या है, हाँ माइनस ac, तो कोई बड़ी बात नहीं, चाहे इधर पे ही छोड़ दो तब भी सही, इधर पे भी छोड़ दो तब भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। क्या करना है, पहले ये वाला टर्म सॉल्व कर लेना है। अगर आप सब एक साथ सॉल्व कर सकते हो तो बल्ले बल्ले, आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी सहूलियत के लिए, अपने इजी के लिए आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, फिर लिख दो पूरा वाला टर्म, फिर इसको सॉल्व करो, फिर उसका वाला टर्म लिख दो, फिर दोनों को रख दो यहाँ पे, फिर सॉल्व करो, तो जल्दी से और अच्छे से बिना किसी दिक्कत के और जल्दी आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 10 बहुत सरल था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी मोनोमियल को मोनोमियल से, मोनोमियल को बाइनोमियल से, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, ये सारी चीजें हम लोग देख डालें। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस, देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे प्यारे बच्चों। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब अपना ख्याल रखना।